क्या चाइना इंडिया पर हमला कर देगा, वो भी 13 मुस्लिम देश के साथ? क्या योगी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री? क्या अमेरिका ओशन में डूब जाएगा? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो भाई, ये कोई बाबा बैंगा की भविष्यवाणी नहीं है, उनके बारे में तो आप सभी ने पहले सुन चुके हो। लेकिन आज मैं वो बात करूंगा जो 16वीं शताब्दी में एक संत द्वारा लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भविष्यवाणी लेखा की, एक ऐसी किताब जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। लेकिन उसमें आज के समय और आने वाले समय के बारे में ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिसे जानकर आपके दिमाग हिल जाएगा। 16वीं सदी में ओडिशा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपने योग शक्ति की बल से कई भविष्यवाणियां की और उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक भविष्यवाणी लेखा की भविष्यवाणी के बारे में आज हर कोई चर्चा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसी वीडियो में हमको पता चलेगा कि भविष्यवाणी लेखा की लिखी हुई बातें कितनी सच है। क्योंकि आज के टाइम पे कुछ फ्रॉड लोग भविष्यवाणी लेखा को डुप्लीकेट किताब बेच रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भविष्यवाणी लेखा की सबसे पहले भविष्यवाणी यह है कि चीन 13 मुस्लिम देश के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। यह भारत के साथ हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाई होगी और भारत की इस लड़ाई पर जीत भी होगी। और साथ ही साथ इस युद्ध के बाद भारत अपने दुश्मनों को खत्म करके विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली कब होगा, इसके बारे में भविष्यवाणी लेखा में कोई डेट या कोई ऐसा मेंशन नहीं है। साथ ही साथ भविष्यवाणी लेखा में यह भी बताया गया है कि किसान खेतीबाड़ी का काम बंद कर देंगे, जंगली जानवर गांव और शहरों में हमला करना शुरू कर देगा। देखो, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई होगी और हमारे मकान जंगलों पर होंगे तो जानवर जाएंगे कहाँ। और वैसे भी आप देख ही रहे हो किसानों को खेतीबाड़ी करने में कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरा फायदा तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ले जाते हैं। तो सोचिए, ऐसी स्थिति में कौन इंसान होगा जो खेतीबाड़ी करेगा। सो ये सब देखकर मुझे तो ये भविष्यवाणी कई हद तक सच लगती है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करना बंद कर दे। तो अब सोचिए, ऐसे में इंसानों को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा और फ्यूचर में वैसे भी इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा कि खेतीबाड़ी करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तीसरी भविष्यवाणी ये है कि धरती अपनी थोड़ी जगह से हिल जाएगा, जिसके बाद कई सारे भूकंप आएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। देखो, पानी का लेवल तो बढ़ ही रहा है और उसके पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और इसी बात को मेंशन किया गया है भविष्यवाणी लेखा में। भविष्यवाणी लेखा में यह भी कहा गया है कि सूर्य अपनी कृपा खो देगा, लोगों पर आग बरसाएगा। और अभी सूर्य की कृपा बनी हुई है ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसानों को हार्म नहीं पहुंचा पाती। लेकिन जिस तरीके से हम लोग पॉल्यूशन को बढ़ाते आ रहे हैं, ओजोन लेयर को खत्म करते आ रहे हैं, तो ऐसे सूर्य भगवान सच में ही अपनी कृपा खो देंगे और फिर लोगों को अल्ट्रा रेडिएशन रेस की वजह से तरह तरह की बीमारियां होगी, जिनमें से सबसे डेंजरस है स्किन कैंसर। मतलब लोगों का धूप में निकलना मुश्किल हो जाएगा। और भविष्यवाणी लेखा में कहा गया है कि आसमान में 2 सूर्य निकलने का आवाज होगा। ये एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरेगा। इसकी वजह से उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। देखो, यहाँ पर इस बात के कॉम्पनसेशन में नहीं दे सकता, सिर्फ वेट कर सकता है। दोस्तों, भविष्यवाणी लेखा में ये भी लिखा गया है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें, मतलब हमारे जो इक्विपमेंट है, वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कुछ वेव्स धरती पर आएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। तो आप सोचिए, 16वीं शताब्दी में अच्युतानंद जी को पता था कि भविष्य में लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाएंगे जिसकी वर्किंग पर सूरज की रेडिएशन पर फर्क पड़ेगा। और इस किताब के अनुसार भारत का सबसे आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा, जिसका कोई संतान नहीं होगी और वो धर्म के सहारे आतंकवाद को खत्म करके शांति को स्थापित करेगा। ये किताब 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, लेकिन इसकी बातें आज के जमाने के हिसाब से काफी सेम रहा है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया आतंकवाद से इतनी ज्यादा परेशान है कि उनको ऐसा लीडर चाहिए जो आतंकवाद को खत्म कर दे, और हो सकता है वो लीडर हमें भारत से ही मिले। तो दोस्तों, और भी बातें हैं, मैंने इस वीडियो में पूरी बातें नहीं बताई, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैंने कुछ खास पॉइंट लेकर इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।